बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने ना आमिर लियाकत साहब के बारे में तो मुख्तसर सी गुफ्तगू की थी और मुझे बड़ा शौक़ भी लगा जब मैंने उनकी न्यूज़ पढ़ी और ख़बर पढ़ी। तो इसकी नफसियाती ताबीर या इसके जो मुख्तलिफ पहलू हैं मैं उन पर आज 2-4 मिनट बात आपसे करूँगा। अज़ीज़ान मोहतरम, हर इंसान की एक ज़ाती ज़िंदगी होती है। उसकी फ़ेम, उसका बड़ा इंसान होना, उसका मीडिया की रोशनियों में रहना, ये एक अलग ज़िंदगी है। इस पे इंसान का चेहरा बड़ा हशाश बिशाश नज़र आता है, खुश नज़र आता है। आमिर लियाकत 2 दफ़ा MNA भी रहा, बड़ा खुश था, खुरम था। पहली दफ़ा TV में उसने नशरियात जो रमज़ान ट्रांसमिशन उसने इसका आगाज़ किया बड़ा। और एक वक्त ऐसा भी आया कि पाकिस्तान के TV पे सबसे ज़्यादा पैसे लेने वाला एंकर वही था। अब हुआ क्या? हुआ ये कि आमिर लियाकत को PTI ने इस दफ़ा टिकट भी दिया, MNA भी बना, वफाकी वज़ीर भी रहा। और अब हुआ क्या? मसला ये है कि अब क्या हुआ? ये है कि जब इंसान ज़्यादा फेम के चक्कर में, ज़्यादा सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ जाता है तो उसकी वजह से नुकसान बढ़ा। यही आमिर लियाकत साहब के साथ हुआ। आमिर लियाकत ने जो तीसरी शादी की उसमें वो फंस गया, रुक गया, और उसकी वजह से उसकी जो शख्सियत बनी हुई थी, उसकी जो 20-22 साल की बड़ी मेहनत थी और बड़ी उसने कोशिश की, वो सारी हमारे ज़मीन बोस हो गई। और उसके जो बड़े लवर्स थे, उसके फॉलोअर्स थे, उसको पसंद करने वाले थे, उन्होंने उसकी इस हरकत को अच्छा नहीं समझा। अब इसमें एक मसला है। मसला ये है कि आमिर लियाकत 100 दफ़ा शादी करता, शादी उसका राइट था। वैसे इस हवाले से मैं ये भी अप्रिसिएशन दूंगा आमिर लियाकत को कि वो दलेर आदमी था, उसने उस लड़की के साथ शादी की है और बड़ी धूमधाम से की है। लेकिन अब उसके बाद जो आमिर से गलती हुई, और वो लड़की को भी टिकटॉक का बड़ा शौक़ था, मशहूर होने का बड़ा शौक़ था, और उस लड़की की वजह से या खुद, मेरा ख्याल है उस लड़की की वजह से ज़्यादा या खुद, अब आमिर लियाकत साहब ने अपने बेडरूम में लेटे हुए की तस्वीरें शेयर करना, उसके साथ गुफ्तगू शेयर करना, अचानक उससे एक बुनचाल आया। उसके फॉलोअर्स बहुत परेशान हुए, उन्होंने कहा कि एज तफावत बहुत है, अब ये शादी क्यों हो गई। अब उसके बाद ये वाक़या चलता है, आमिर साहब भी खुश रहते हैं, लेकिन अचानक वो लड़की खुला का दावा कर देती है। अब दोनों के दरमियान वीडियो लीक हो रही हैं, गुफ्तगू हो रही है। अब नफसियाती तौर पे आमिर लियाकत साहब अंदर से टूट गए। वो आमिर लियाकत जो हंसता था, मुस्कुराता था, मुज़ाकरे करवाता था और मुनाजरे करवाता था, नाते पढ़ता था, नाचता था, डांस करता था, खुश रहता था, लोग उसे पसंद करते थे, वो अंदर से टूट गया। वो स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन हमारे सोशल मीडिया ने फैलाई, इतना प्रोपेगेंडा उसके ख़िलाफ़ हुआ, सोशल मीडिया पे लिखा गया, कार्टून बने, वीडियोस बनी, मजाक उड़ा, टिकटॉक हुआ। तो वो उसकी जो ज़ाती ज़िंदगी का पहलू था उसको लेके, हालांकि खुला भी एक नॉर्मल चीज़ थी, लेके लोगों ने इतना मजाक बनाया कि आमिर लियाकत उसका नतीजा मौत की सूरत में हुआ। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस सोसाइटी में हमें अब कुछ फ़ैसले करने होंगे। अब हमें कोई यानी कि हदबंदी करनी होगी। सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है, इससे लोगों में इंटरेक्शन है, लोग कितारसिस करते हैं, ये बिल्कुल एक कितारसिस वाली जगह है। और जिस तरह पुराने ज़माने में लोग तहरीर लिखते थे, तकरीर करते थे, कितारसिस इस तरह सोशल मीडिया पे होता है। लेकिन किसी की ज़ात पर इतना कीचड़ मत उछालिए कि वो मौत की तह में चला जाए, वो मौत के करीब चला जाए। इससे भी और भी बड़ी मिसालें हैं। बड़े बड़े जवान बच्चे भी खुदकुशियाँ कर लेते हैं, बड़े बड़े जवान बच्चे भी इस दुनिया से चले जाते हैं। कई आमिर लियाकत गली गली में है। हमें अगर किसी की कोई चीज़ नज़र आए तो उस पर पर्दा डालिए, उस राज को राज रहने दीजिए। यह आमिर लियाकत हमसे जुदा हुआ और इसका बड़ा रंज है, लेकिन इसकी जो नफसियाती मामला उसके बातन में चला कि वो अंदर से टूटा और उस तोड़ फोड़ ने उसको इस दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर दिया। खुदारा रहम कीजिए, किसी के ज़ाती मामलात में इतनी इन्वॉल्वमेंट ना कीजिए कि वो परेशान हो जाए। बहुत शुक्रिया।